चलो देखते हैं हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। औसत लाओ तो। लेकिन औसत चालू करने से पहले एक प्रश्न बचा हुआ है। देखो बातचीत बंद करो। कल पिछले क्लास में क्या किए थे, 110 तक तो बना दिए थे, लेकिन बोले थे औसत अगला दिन स्टार्ट करेंगे। औसत तो चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछला चैप्टर में एक प्रश्न बचा हुआ था, वर्ग मूल और घनमूल का। तो चलो हल करो पहले 100 नंबर पर, उसके बाद औसत देखेंगे। औसत लिख दिए, लेकिन पहले क्या है वर्गमूल घनमूल चैप्टर का 109 क्वेश्चन पहले हल करो। कितना है इसको हल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे क्या लिखा हुआ है कि ना। 109 नंबर पहले देख लेते। 109 नंबर पिछले क्लास का एक प्रश्न बचा हुआ है। x बराबर क्या लिखा है, 27 करनी में 6 है। यहाँ क्या है 6.3/4 इतना ही ना है। और y बराबर क्या इतना है, कितना जोर से बोलवाएगा तो सब बोलते रह जाएगा। 605 प्लस 245 रूट में है, और बटा में क्या है रूट 80 प्लस रूट कितना है 125। ध्यान दो यहाँ पर अब इसको हल करना है। प्रश्न क्या है, इतना x बराबर इतना दिया, y बराबर इतना, तो बोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकालो x स्क्वायर। तो ध्यान दो अब हमको करना क्या है, इसको थोड़ा तोड़ो। x का मान इतना देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन 27 के पावर क्या होगा 1/6। यहाँ क्या हो जाए, इसको तोड़ेंगे 6 चौक 24 और 3 27 बटा में 4 है ना, हो गया। और अगर हम इतना लिख सके, और भी अगर हम तोड़ सकते हैं 3 के फॉर्म में, 3 के पावर 3 ना, और पावर का पावर में क्या हो गया गुना हो गया। तो गुना हो गया तो लिख सकते, क्या लिख सकते कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 कहने का अर्थ क्या हो गया रूट 3 है ना। आने क्या हो गया, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3√3 पहले तो ये हो गया 3√3 बटा में है ना, हो गया। तो चलो बात समझ रहा है कि ना। 27 को तोड़े 3 के पावर 3 27 होता है, लेकिन ओकर नीचे 3 27 है, 27 के पावर 1/6 है। तो 27 को क्या लिख सकते 3 के पावर 3 ओकर पावर 1/2। तो 3 के पावर 1/2 मतलब रूट में ना 3। अब इसको लॉस लो, कितना 2 लॉस होता है, कितना होगा 2√3 माइनस 3√3। तो हल करेगा तो क्या बच गया 2√3 में, तो -√3/2। x को हल किया तो इतना आ गया है कि ना। अब इसको भी हल करते हैं, हल करने पर हमको छोटा वैल्यू, तब ना आगे बोला कि मतलब एक कर वैल्यू हमको निकालो x स्क्वायर। तो इतना पहले x का मान यह था बड़ा भयंकर रूप में, लेकिन अब तो तू लिख सकता है भाई -√3/2 के होल स्क्वायर है कि ना। आसान हो गया कि ना। तो ये तो हो जाएगा कितना √3 के स्क्वायर 3 -3/4 है ना, हो गया। अब खाली y को भी इसी तरह क्या कर देना है तोड़ देना था। सबका गुणनखंड करो। 45 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 45 को गुणनखंड करेंगे तो 3 3 9 5 45 मतलब 3√5 है ना, हो गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 605 का गुणनखंड करो, कैसे 5 से क्या मतलब 12 101 मतलब 11√5 कितना हो गया। ये कितना होगा 245। लगता है ये भी √5 वाला में कुछ होगा। तो 5 से काटेंगे 5 होगा 20 और 5 45 मतलब 7√5। ये क्या हो गया 7√5 हो गया। इसको भी बटा में 80 है, तोड़ो तो कितना होगा 4 चौका 16 25 80 4√5। और ये कितना होगा ये तो 5√5। अब सब 5 रूट जैसे x वाला होता है तो एक जोड़ना देते हैं। तो 7 और 11 18 18 3 21√5 और नीचे में कितना हो गया 9√5। तो √5 से √5 कटेगा और 3 के 9 3 7 21 मतलब 7/3 है ना, हो गया। अब तो y की जगह हम 7/3 के स्क्वायर लिखने में कोई परेशानी नहीं। अब क्या 7 से 49 3 3 है ना, हो गया। अब ये दोनों को क्या करना है भिन्न का जोड़ करना है। तो भिन्न का जोड़ तो अब तो आसानी से बना सकता है कि ना। 4 और 9 का लॉस कितना हो गया 36। देखो एक बाद इन्हें लिख रहे हैं 4 9 का लॉस 36 और 36 में 4 से भाग करो। 36 में कैसे भाग करो 4 से भाग कर 9 तो 9 तिया 27 और 36 में 4 से 9 से भाग किया 4 तो 49 चौका कितना हो गया
196। अब जोड़ो 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 बटा में कितना 36 223 बटा 36 बताओ। समझ में आया कि ना। औसत चैप्टर तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, पिछला चैप्टर का एक प्रश्न था इसको कैलकुलेशन करके हल कर दिए। हो गया। अब लिखो अगला चैप्टर है औसत। अब लिखना तुम लोग को इधर भाई क्या है, वर्गमूल घनमूल का जो प्रश्न था उसको हल कर दिए। अब औसत लिखना है। डालिए इधर। औसत में थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। औसत तो हम लोग पढ़वे किए हैं, है कि ना। औसत हम लोग देखते हैं, लिखेगा औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर लिखो, औसत बराबर देखते हैं। दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग बटा में परिमाणों की संख्या। दिए गए परिमाणों दिए गए परिमाणों का योग बटा परिमाणों की संख्या। दिए गए परिणामों का योग बटा परिमाण, यही होता औसत। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना, बोलने चालने में देखने का थी। लेकिन अब हम लोग आम जीवन के रूप में समझते हैं। जैसे देखो दो आदमी गया मेला देखने, देखता है ना, मेला देखने दिया और मेला देख के आया हल्ला कर दिया, जानता है दोनों आदमी का औसत खर्चा हो गया। औसत बोलेगा औसत, जैसे कि एक आदमी 100 रुपया खर्चा किया, एक आदमी 200 आ गया मेला देखकर, तो पूछेगा कितना कितना खर्चा हुआ, औसत कितना हो जाता खर्चा रे प्रत्येक आदमी पर। तो एक आदमी 100, तो वो बोलेगा 100, एक आदमी बोलेगा 200, बोलेगा औसत हमको कितना ले जाना चाहिए तुम्हारे अनुसार, अगर मेरा देखेंगे तो कितना उसको लेकर जाना चाहिए था 150। कैसे, तो औसत निकाल दिया कि दो आदमी, एक आदमी 100 रुपया खर्च, एक आदमी 200 रुपया, तो कितना हो गया, औसत हो गया, औसत बराबर हो गया 300 बटा 2, तो कितना 150 रुपया। यही हो गया हमारा औसत। जय आदमी 100 200 था, लेकिन आदमी की संख्या 2 था, इसलिए कैसे भाग कर दिए, 2 से भाग कर दिए, इसलिए क्या औसत हो गया कितना 150। कितना हो गया 150। तो वही अगर मान लो कि 4 गो बच्चा है और एग्जाम हुआ, किसी को 50 अंक, किसी को 60 अंक, किसी को 52 अंक, किसी को 58 अंक आ गया, तो बोलेगा औसत एवरेज कितना चल रहा है। जैसे ही बोलेगा औसत एवरेज, सभी अंक को जोड़ देंगे, 4 गो बच्चा है तो 4 से भाग कर देंगे, वही औसत हो गया। बात समझ गए, लिखो
औसत बराबर जब भी लिखना है तो जो भी वैल्यू रहता है तो दिए गए परिमाणों का योग पहले जोड़ दिए, अब परिणाम मतलब कई आदमी का परिणाम था, है कि ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दो आदमी 100 रुपया 200 रुपया खर्चा कर रहा है, तो औसत हो गया 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए ना। चंदा भी है तो चंदा भी अगर उछालता है तो कोई 1000 ले, कोई 500 ले, कोई 50 रुपया लो है। अब बोले औसत कैसे हो गया, तो 50 रुपया 100 रुपया 1000 सबको जोड़ दो, जय आदमी उतना से भाग कर दो, तो जेकरा औसत है तो ना, तो औसत निकल गया। बात समझिए ना, औसत निकालने का यही होता है। आगे लिखो तो स्टार देते हुए लिखेगा, किसी समूह में मौजूद किसी समूह में मौजूद प्रत्येक सदस्य का औसत आयु समान होता है। किसी समूह में मौजूद प्रत्येक सदस्य का औसत आयु समान होता है। औसत आयु समान होता है। किसी समूह में मौजूद प्रत्येक सदस्य का औसत आयु समान होता है, पूर्ण विराम, जबकि वास्तविक आयु अलग अलग होता है। जबकि वास्तविक आयु अलग अलग होता है। जबकि वास्तविक आयु अलग अलग होता है। जबकि वास्तविक आयु अलग होता है। जबकि वास्तविक आयु, वास्तविक क्या लिखा था, वास्तविक आयु अलग अलग होता है। वास्तविक आयु अलग अलग होता है। अगर मान लो 3 आदमी का औसत अगर हम पूछेंगे, जैसे कि एक आदमी है 20 साल, ध्यान दो बातचीत नहीं करेंगे, एक आदमी है तुम्हारा 30 साल और एक आदमी है 40 साल। 20 साल 30 साल 40 साल, औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर निकालो। औसत बराबर क्या होगा, हर बार औसत बराबर सबको जोड़ के 1 2 3 आते 3 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 90/, मतलब कितना हो गया, 30। तो औसत बोलेगा तो सब बोलेगा 30 साल 30 साल 30 साल, लेकिन एग्जैक्ट में यहाँ तो 30 एगो है, एगो 20 साल है, एगो 30 साल है, एगो 40 साल। जैसी औसत निकालते हैं तो औसत में क्या होता है कि सबका वैल्यू औसत में बराबर बराबर होता है, लेकिन वास्तविक मान क्या होता है, जैसे अलग, जैसे एक आदमी 100 रुपया खर्चा किए, एक आदमी 200, तो औसत तो हो गया कितना, 150 रुपया। तो औसत की बात करेंगे तो 150 रुपया, लेकिन रियल में खर्चा एगो 100 किया, एगो 200 किया। औसत मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दो, जितना संख्या उससे भाग कर देते, औसत निकल गया। लेकिन रियल में खर्च हो, आयु हो, अंक हो, वो सब क्या होता है, औसत से अलग होता है। औसत से क्या होता है अलग, तो सब जैसे एक आदमी 100 एक आदमी 200 खर्चा किया तो औसत खर्च हो गया 150 पर, लेकिन रियल में खर्च एगो 100 किया, एगो कितना किया, 200 किया। उसी प्रकार आयु एगो 20 30 40 था, तो औसत आयु कितना हो गया, 30। लेकिन वास्तविक आयु तो यह तो लिखा है कि जब भी किसी संख्या का क्या मौजूद प्रत्येक संख्या का आयु समान होता है, औसत आयु यहाँ समान, सब बोले हमारा औसत आयु कितना हो गया, 30 साल। लेकिन रियल में जब हम देखते हैं तो उसका आयु हो जाए, अंक हो जाए ना, या कोई भी चीज हो जाए, सब क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे लिखो ना, एगो क्वेश्चन लिखो। हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु, भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु, भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु, भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 22 वर्ष है। भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 22 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद औसत आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद औसत आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद औसत आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद औसत आयु कितना हो जाएगा।
भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 22 वर्ष। एक करोड़ समझ रहा है कि सबको पूछा होगा, 11 गो टीम रहता है, कोई बोला होगा क्या साल, कोई बोलेगा भाई हम 33 साल, कोई बोला होगा हम 22 साल, कोई बोला होगा 15 साल, कोई बोला होगा 23 साल, कोई सब अलग अलग होगा। और तब वो 11 से भाग किया होगा और तब औसत कितना आया होगा 22। सबका औसत कितना 22। लेकिन बोलता है कि अभी तो भारतीय टीम की औसत आयु 22 साल है, 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगा। जैसी औसत आयु की बात, एगो बात तो जानते हैं 22 वर्ष औसत है टीम का, तो क्या है वैभव 15 है तो ये बोलेगा कि हमारा टीम का है 22 साल, तो हम 22 साल हो गए। और संजू संयम 35 है तो ये बोलेगा कि हमारा टीम के कारण हम 22 है, लेकिन रियल में क्या है उसका 35 है। तो और टीम, लेकिन इंडिविजुअल तो अलग अलग होगा। इससे पहले बता दिए औसत सब बोलेगा एक जैसा, लेकिन इंडिविजुअल अलग अलग होगा। तो यहाँ पर प्रश्न बोला टीम का आयु कितना है 22 साल वर्तमान में। अब 5 साल बाद क्या होगा, तो जैसी औसत बोलेगा वर्तमान में 22, 5 साल बाद औसत क्या होगा, तो 5 साल उसमें क्या कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 साल बाद क्या हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा, अगर 2 साल पहले मतलब बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, पहले बोलेगा तो घटा देंगे। जैसे एगो चेक कर लेते हैं, मान लो अभी हम चेक, एगो 12 साल के बच्चा है और एगो है तुम्हारा 16 साल के बच्चा। अब वर्तमान में हम चेक करते हैं, अभी एक औसत कितना हो जाएगा 12 16, तो 12 16 28 में दूसरे। अब भी बोल सकते हैं जो 12 साल 12 और 16 साल के बच्चा का औसत आयु कितना हो गया 14। हम एग्जैक्ट जानते हैं, यहाँ तक टीम के बारे में तो हम अपना मन से लिखे, अभी तो जानबो ना करते हैं कि कितना कितना उम्र है कि ना, खाली बोला कि सब 11 टीम का है कितना 22 वर्ष औसत। लेकिन हम यहाँ एगो बात जानेंगे कि एगो 12 साल एगो 16 साल बच्चा का औसत है, तो हम बोल सकते हैं 2 खिलाड़ी वाला टीम का औसत आयु कितना है 14 वर्ष। हम बोल देंगे 3 वर्ष बाद औसत क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद हम नियम सीखे हैं, 3 वर्ष बाद में 3 जोड़िए, 3 वर्ष बाद में 3 जोड़िए, इतना हो गया 17। इतना नियम सीख गए, लेकिन चेक करते वाकई 3 वर्ष बाद वाला 17। अब जो बच्चा अभी 12 साल के है तो 3 वर्ष बाद कितना 15 साल, जो अभी 16 साल के है तो 3 वर्ष बाद कितना, अब दूसरे भाग करो कितना होगा 34 से बचा दे। सबसे बात सही है ना, अगर 3 वर्ष बाद बोला तो हम क्या कर दिए जोड़ दिए, तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट मान लिख कर भी हमारा कितना आ गया 17 आ गया। तो इसीलिए वर्तमान में अगर कोई टीम सदस्य आयु किसी का औसत दे दिया 22, 5 साल बाद औसत क्या 5 जोड़ो, 4 साल बाद औसत क्या है कि ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अगर औसत बोलेगा जैसे कि यहाँ 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दिए, 4 वर्ष बाद 4 जोड़ दिए, 2 वर्ष पहले तो 2 हटा लिए। कभी कभी बोलेगा कि 2 गो संख्या, मान लो 12 और 16 2 गो संख्या, और औसत कितना है 14 है। 2 गो संख्या कोई नहीं तो बोलते 2 गो संख्या तो औसत 14। अब जो दोनों संख्या दोनों को हम दुगना करते हैं तो औसत भी क्या हो जाएगा दुगना। जैसे कि यहाँ पर दोनों को दुगना, जैसे कि यहाँ 12 है तो उस संख्या 12 दूना 24, 16 है तो 32 है। क्या करेंगे यहाँ पर 4 2 6 अपन मतलब कितना हो गया 56। एक अर्थ है बढ़ाए 3 जोड़े तो 3 औसत बढ़ गया, 4 जोड़े तो 4 औसत, दुगना किए तो औसत भी क्या हो गया दुगना, 55 किए तो औसत भी क्या हो जाता है 55, आधा संख्या को कर दिए तो औसत भी आधा। मतलब इधर जो क्रिया बोलेगा औसत के साथ भी वही व्यवहार होगा। बात समझ गया कि ना, उतार दिया। एक प्रश्न लिखो ना, छात्रों की औसत 40 निकालते हैं। तो 20 छात्रों की औसत 40 निकालते हैं, 20 छात्रों की औसत 40 निकालते हैं, 20 छात्रों की औसत 40 निकालते हैं। 20 वो छात्र है उसका औसत, इसका अर्थ हो गया कि अंक का औसत, उसके
पास रुपया होगा तो रुपया का औसत, और एज का कोई भी, लेकिन यहाँ बोला 20 को छात्रों का औसत कितना है 40 निकालते हैं। औसत निकालते समय एक छात्र का प्राप्तांक, औसत निकालते समय एक छात्र का प्राप्तांक क्या हो गया, मतलब अंक, प्राप्तांक 50 के स्थान पर 90 ले ली जाती है। 50 के स्थान पर 90 ले ली जाती है। औसत निकालते समय एक छात्र का प्राप्तांक 50 के स्थान पर 90 ले ली जाती है। 50 के स्थान पर 90 ले ली जाती है। एवं दूसरे छात्र का प्राप्तांक 80 के स्थान पर 60 ले ली जाती है। 80 के स्थान पर 60 ले ली जाती है। एवं दूसरे छात्र का प्राप्तांक 80 के स्थान पर 60 ले ली जाती है। 80 के स्थान पर 60 ले ली जाती है। तो सही औसत ज्ञात करें। सही औसत ज्ञात करें। ध्यान दो, प्रश्न क्या बोला है, 20 गो स्टूडेंट था, क्या गो छात्र 20 गो था, क्या गो था, ओकर औसत कितना निकाल दिया है। अब भी हम मालूम क्या प्राप्तांक मतलब क्या हो गया, अंक। 20 गो बच्चा दिया था एग्जाम, ओकर औसत निकल गया कितना 40। अब बतलाओ 20 छात्र का औसत कितना निकाला होगा रे, 20 छात्र का औसत 40। हाँ, पहला बच्चा का कॉपी में देखा होगा कितना अंक, दूसरा बच्चा का कितना, सबको अंक को जोड़ दिया होगा, अब 20 से भाग कर दिया होगा, 40 आ गया। और सब बच्चा को दे दिया कॉपी कि भाई ले लो अपन कॉपी, औसत हो गया। तब बच्चा हुआ क्या कि 2 गो बच्चा में गड़बड़ी हो गया। 2 गो बच्चा में, पहला बच्चा के साथ क्या है गड़बड़ी, उसको 50 रियल में आया था कितना 50, लेकिन 50 के स्थान पर उसका कॉपी में कितना लिख दिया गया था 90। अब बतलाओ, जो अगर तुम ही रहेगा, रियल में जोड़ कर 50 आ रहा है, तुम्हारे कॉपी में 90 लिख देगा, तो तू खुश होगा कि दुख होगा, खुश होगा कि चलो कुछ तो फायदा होगा। ये तो बेचारा चुप रहना चाहेगा, ये क्या बोलेगा, भाई हमारा 40 बढ़ तो हमारा हल्ला करना उचित नहीं। लेकिन फिर दूसरा बच्चा क्या बोला, 80 था, लेकिन ओकरा कॉपी में 60 हो गया। 80 था लेकिन ओकरा कॉपी में क्या 60। अब एक बात ध्यान दो, इसका तो 20 घटा कर दे दिया, इसका 20 एकरा 40 बढ़ा कर दे दिया। ध्यान दो, ई तो हल्ला कर देगा। अब हल्ला किया, सबका कॉपी फिर से जांच होगा, अब मालूम चला, तब से रियल में मालूम, अरे एकरा तो 20 एकरा 40 से बढ़ लो है, बात समझा कि ना। अब बतलाओ, अब मोटा मोटी एकरा 20 घट गया, एकरा 40 बढ़ गया। रियल में जब अंक जोड़ा होगा सब बच्चा का, ई गलती 2 गो हो गया, अगर ई 2 गो गलती हो गया तो अब क्या करना चाहिए, औसत टीचर को इंडिविजुअल के मतलब ना औसत सही करना है। ओकरा टारगेट क्या करना है, अब बतला दिया तो उस समझाएगा, देखो रे तोरे सब तो दोस्ते हैं, एक आदमी को हम 20 कम दिए, लेकिन बगल वाला को क्या ज्यादा दिए, छोड़ो उतना मत ना, एकरा 20 दे दो 20, तो 20 दे दो, तो फिर भी 20 क्या हो गया बच्चा, 20 और होना चाहिए था। 20 और होगा तो औसत बढ़ेगा कि घटेगा, छात्र क्या वो था 20। अगर मान लो कि 20 अंक अगर होता, नहीं तो मान लो 20 मात्र 20 अंक लाया होगा 20 को बच्चा, तो औसत कितना होता, 1 होता। कितना औसत 1 होता। इसीलिए सही औसत क्या होना चाहिए 41। 40 में 1 जोड़ दिए तो कितना होगा 41। सही औसत कितना होगा 41। सही औसत निकालना है हम लोग, मेन टारगेट है सही औसत। बच्चा के कॉपी में ज्यादा कम हुआ उसे मतलब नहीं होगा, मतलब है कि औसत में क्या सही है। 20 गो स्टूडेंट का औसत 40 था,
लेकिन 2 कॉपी में गलती हो गया। एगो कॉपी में तो अंक बढ़ गया है, एगो कॉपी में अंक घट गया है। अब टीचर के पास जिम्मा है कि भाई औसत सही कीजिए, औसत कितना होगा। तो बतलाया एगो वजह, तुमको तो 40 घट गया, लेकिन एगो 20 बढ़ा दिए हैं, तो चलो मैनेज करेगा, तो फिर भी 20 हमको एक्स्ट्रा देना होगा ना, तब सही होगा। 20 है, 20 का औसत 1, मतलब रियल में औसत कितना होगा 41। 40 ना होगा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। एक अरे मिस्टेक हो गया, इत अंक जोड़ दिया था टीचर, जो भी अंक था अंक 90 जोड़ चुका है, क्या हुआ 60 जोड़ चुका है ना। 80 के क्या है 50 लिखना था, लेकिन क्या कर दिया था 90 लिख ले है। 80 के जगह कितना 20 लिख ले है। तो एक तरह से 20 अंक बढ़ल ना है रे, ध्यान दो, घटेगा औसत बढ़ेगा थोड़ा तो। इतना टीचर होना चाहिए था 50, लेकिन 90 लिख कर 40 बढ़ाए ले है, एकरा में 20 घटल है, फिर भी क्या है ओवरऑल 20 बढ़ा हुआ है। 20 अंक बढ़ना मतलब औसत में 1 बढ़ना, तो औसत में 1 क्या हो गया बढ़ा है, तो सही औसत क्या होगा 39 होगा। सही औसत कितना होगा 39 होगा। ये तो 90 अंक दे चुका है, 50 के स्थान पर 90 लिख ले है, बढ़ा कर लिख ले है 40, यानी 20 घटा कर लिख ले, मोटा मोटी 20 बढ़े ले ना, इसलिए सही औसत क्या होगा 1 घटेगा ना, जुटेगा थोड़ा थोड़ा। इधर 1 इधर लिख लूंगा 90, 50 के स्थान पर 90 लिख चुका है, 60 के स्थान पर क्या है 80 के स्थान पर 60 लिख चुका है, इसलिए ओकर रियल में यही सब ना है। आगे लिखो, आगे किसी श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच में अंतर समान हो, किसी श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान हो तो, किसी श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान हो तो, किसी श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान हो तो उस श्रेणी का औसत, उस श्रेणी का औसत, उस श्रेणी का औसत, उस श्रेणी का औसत उसका पद होता है। किसी श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान हो तो उस श्रेणी का औसत उसका पद होता है, उसका पद होता है, उसका पद होता है। लगातार अंतर बराबर हो, जैसे कि देखो ध्यान से एगो बतलाते हैं, एगो क्वेश्चन लिखेगा, अगर वो दिया 1 3 5, ध्यान दो 1 3 5, क्या क्या का अंतर 2 का अंतर। अगर 2 का ऐसे औसत निकालने का नियम है भाई, 1 जोड़ 3 जोड़ 5, 1 2 3 है 3 से बात करो, 5 3 8 1 9, 9 बटा 3, आंसर क्या हो गया 3। इधर नियम। लेकिन अगर 2 का अंतर है, सब 2 का अंतर हो या 3 3 का अंतर हो या 5 5 का अंतर हो, 7 7 से अंतर हो, तो देखेंगे कै गो पद, तो तीनों पद के बीच में कौन होगा इक्वल, तो इसीलिए औसत क्या हो गया बीच वाला, औसत बराबर क्या हो गया। देखो अंतर जब समान हो तो औसत निकालने का देख लेते हैं फॉर्मूला हम लोग। यहाँ पर 3 गो पद है तो बीच वाला औसत 3, या सबको जोड़ दो, या होता है जब मतलब अंतर बराबर है तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। हमेशा क्या मतलब यहाँ पर 2 से भाग, 6 बटा 2 बटा कितना हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। 3 विधि से बना सकते हैं औसत, इसे वो हिसाब देख लो ना, 1 है 5 है 9 है और 13 है। चलो यहाँ पर
1 5 9 13 इसका औसत निकालो। एक औसत निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या किए, एक औसत निकालना है। 1 में 4 जोड़ दिया, फिर 4 4 दूसरा है। तो पहला विधि से एगो विधि था, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और उसके बाद क्या करो, कैसे भाग, 4 से, क्योंकि 4 गो संख्या है तो क्या होगा 13 9 22 22 5 28 28 बटा 4 कितना आ गया सर। इधर नॉर्मल विधि सबके जानते हैं। अब हमारा मन है कि भाई ई वाला विधि बतलाइए। तो यहाँ 3 गो था तो बीच में लिखना आसान था। 3 गो में था, एगो एगो बीच में आ गया, लेकिन 4 गो में बीच में कौन आएगा, नहीं आएगा। तो 4 गो में बीच में ना आएगा, लेकिन एक ये नहीं करो, बीच में 2 गो संख्या आ सकता है। जब सम होगा 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो, तो 2 गो तो आ सकता है। तो तू क्या करेगा कि तुम्हारे नजर में यह बीच होगा, तो 9 5 14 14 बटा 2 कितना 7। क्या हमेशा 2 से भाग करेंगे, है कि ना। या एगो विधि ये भी सीखा था, प्रथम पद रहती है तो 4 गो पद है कि ना। और न तो 1 और 13 कितना होता है, 1 और 13 14 14 बटा 2 कितना आ गया 7 आ गया। ये 4 गो है तब ना बोला ई जो डी है। जब 12 15 गो रहेगा तो उस समय तो तुमको पहला और अंतिम वाला भी काम देगा, है कि ना। बता उसको समान अंतर रहे, 1 का अंतर 2 का अंतर 3 का अंतर रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको जोड़कर जय गो अंक उतना से भाग कर दो, या प्रथम पद और अंतिम पद जोड़कर 2 से भाग करो। 2 का अंतर हुआ तो 2 से भाग किए, और 4 4 का अंतर है तो 2 से भाग कर रहे हैं कि ना। इन्हें के अंतर से ना भाग करना कि 4 4 का अंतर 1 13 14 14 में 4 से दशमलव मर्तबे नहीं आएगा। बात समझा कि ना। अंतर चाहे कितनों का रहे, हम क्या करेंगे, भाग करेंगे हमेशा 2 से। मतलब एक औसत निकालो, इस तरह रहेगा। हाँ हाँ, 2 का अंतर है। अब डॉट डॉट 100 तकला है, तो हम बीच वाला तो पद हमारा मालूम है नहीं, कौन था तब ना निकाल दिए थे। 5 को 7 को कौन दे रहेगा तो बीच वाला। अब तो यहाँ कौन विधि से बनेगा, प्रथम और अंतिम, क्योंकि 2 का अंतर है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें, कितना आ गया। बात समझ रहा है कि ना। अगर हम जान गए नियम कि अंतर जब समान हो, अंतर समान हो, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आगे लिखो, एगो प्रश्न लिखेगा, ए बी सी छोटका ए लिखना, कॉमा देते हुए ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी 7 क्रमागत विषम संख्या है। 7 क्रमागत विषम संख्या है, 7 क्रमागत विषम संख्या है। तो श्रेणी का औसत ज्ञात करें, तो श्रेणी का औसत ज्ञात करें, तो श्रेणी का औसत ज्ञात करें, मतलब इन सब का औसत निकालो। औसत बदलाव क्या है, श्रेणी का औसत ज्ञात करें, श्रेणी का औसत ज्ञात करो। हाँ डी क्या होगा, डी। हाँ देखो कैंसर हो जाएगा, डी। क्यों बीच में, क्योंकि मतलब क्या औसत यहाँ पर प्रश्न बोला विषम संख्या, लगातार विषम संख्या है। अगर लगातार विषम तो 1 3 5 7 9 11 थे, नहीं भी होता। 7 वो है तो ये नहीं तो बीच में 7 है ना, मतलब डी ना होगा। लगातार विषम बोला इसलिए 2 का अंतर है, लगातार बोलता सम है तो ये आंसर डी होता है कि ना। औसत क्या हो गया, और नॉर्मल लेना क्या हो सकता है, देखो अगर औसत लिखने का तरीका एगो तो डी भी हो गया, एगो तरीका यह भी हो सकता है ए के रूप में लिखना है। तो ए के रूप में लिखना है तो ए में क्या जोड़ेगा, जी। हाँ जी, ए में क्या जोड़ेगा तो डी पूर जाएगा, 1 में क्या जोड़ेगा तो 7 पूरेगा। ए का मान 1 करो, हाँ क्यों, क्योंकि 1 2 3 2 2 6 ना, तो ए जोड़ 6 भी हो सकता है।
अगर बोलेगा ए नहीं तो बोलेगा अगर बी के ऑप्शन देखो, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा रहेगा ए जोड़ 2 ए जोड़ 4 ए जोड़ 6 ए जोड़ 8, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में डी ना रहेगा तो क्या ऐसा भी सोच सकते हैं ना। अगर बी के रूप में रहे तो बताओ क्या होगा ऑप्शन 2 को? हाँ, क्योंकि बी है तो ये 2 पोजीशन तो 4 जोड़ सकते हैं। अगर औसत अगर सी के ऑप्शन में सब रहे सी के रूप में, औसत में क्या जोड़ेगा? सी में क्या जोड़ेगा? यहाँ न देख रहा है 5 से 2 औसत ऑप्शन के अनुसार भी हम लोग टिक लगा सकते हैं। किसको टिक लगा सकते हैं कि ना, लेकिन यह आमतौर पर ऐसा ही रहता है कि ना। औसत लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो हम लोग क्या कर दिए, आराम से उसको लिख दिए। लिखो इधर समझा दिए, लेकिन किसी संख्या श्रेणी में, किसी संख्या श्रेणी के, किसी संख्या श्रेणी के, किसी संख्या श्रेणी के पदों के साथ जो परिवर्तन होगा, 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 वही परिवर्तन उसके एवरेज के साथ भी होगा। वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा। वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा। वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा। किसी संख्या श्रेणी में पदों के साथ जो परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा। वही परिवर्तन उसके औसत के साथ होगा। ये ना समझाए थे? 2 संख्या का औसत 14 है, दोनों संख्या में 2 वृद्धि किया था, औसत भी 2 वृद्धि। दोनों संख्या को दुगना किया था, औसत भी दुगना। दोनों संख्या को 3 गुना कर देता, औसत भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। जो परिवर्तन उधर होगा वही परिवर्तन। तो लिखो प्रश्न, एक संख्या श्रेणी का औसत 25 है। एक संख्या श्रेणी का औसत 25 है। एक संख्या श्रेणी का औसत 25 है। अब कैगो संख्या श्रेणी है, उसमें 4 गो 5 को ही ना बदला है। एगो श्रेणी लगातार था, उसका औसत निकाला था, क्या था? 25। एक संख्या श्रेणी का औसत 25 है। पूर्ण विराम। श्रेणी के प्रत्येक पदों में 2 से गुना कर देने पर, श्रेणी के प्रत्येक पदों में, श्रेणी के प्रत्येक पदों में 2 से गुना कर देने पर, श्रेणी के प्रत्येक पदों में 2 से गुना कर देने पर, श्रेणी के प्रत्येक पदों में 2 से गुना कर देने पर प्राप्त श्रेणी का औसत ज्ञात करें। 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 श्रेणी के प्रत्येक पदों में 2 से गुना करने पर प्राप्त श्रेणी का औसत ज्ञात करें। है कि ना? मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 50 ना होगा रे। कोई लगातार कुछ संख्या था, उसका औसत कितना ले था? 25 था। और प्रत्येक इतने बड़ा संख्या को 2 से गुना करे तो औसत भी क्या हो जाएगा? 2 से गुने ना होगा। कैसे तुम लोगों का आ गया 25? जैसे मान लो कि 20 है, मान लो 2 श्रेणी है, 20 और तीसरा होगा तो औसत हो गया 50। हम 50 में 2 से 25, अब 100 को दुगना करते, 20 का दुगना 40, 30 का दुगना 60। अब औसत कितना हो जाएगा? 50 दुगना होना ही है। अब ये ना सिखाए हैं, अब 25 के 25 भी आंसर दे रहा है। प्रत्येक संख्या को दुगना किए तो औसत भी क्या हो गया? दुगना हो गया। एगो लिखो तो कौन किताब लिखेगा? लिखो तो, कोई व्यक्ति, स्टार देते लिखो, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा इतना ही दूरी, तथा इतना ही दूरी, तथा इतना ही दूरी, तथा इतना ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है,
वापस आता है, वापस आता है। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस 1, 2xy बटा में x प्लस 1। औसत चाल बराबर निकल लिखो, औसत चाल, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस 1। मतलब दूरी तुमको मालूम है, यहाँ से यहाँ कोई दूरी गया होगा, चलने के दौरान रफ्तार कैसे x किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और वापस आने के दौरान कैसे चले y किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो गया, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बटा में x प्लस 1। जब प्रश्न आएगा तो उस समय और क्लियर होगा। एक औसत चाल होता है सामान्य औसत चाल, यहाँ तो सिर्फ दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, और नहीं तो औसत चाल होता है औसत चाल बराबर, लिख लो नीचे में, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। जब समय दूरी की चर्चा और कर रहेगा तो अब औसत चाल निकालेंगे, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी एगो यह सबके लिए नियम हो, सामान्य रूल, कुल दूरी बटा में कुल समय। लेकिन जब दूरी समान हो और दूरी का मान भी न दिया हो, बोल दिया कि समान है, लेकिन चाल जाने में गया है x के रफ्तार से, आने में y के रफ्तार से, तो औसत चाल हो गया इतना। अगर दूरी भी दे दे, चाल भी दे दे, समय और भी दे दिया, अगर ऐसा दे रहा है तभी फॉर्मूला से औसत चाल बराबर, यहाँ गया 10 किलोमीटर दूरी जाना था, रफ्तार 50 के रफ्तार से, 19 आया 5 किलोमीटर 80 के रफ्तार से, तभी ये हो गया ना। चलो आज इतना ही।